हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड की क्लास 10th में देखेंगे संस्कृत का चैप्टर 9 जिसका नाम है स्वामी दयानंद। इस चैप्टर में टोटल हम लोग 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और सब अपने आप में वीवीआई क्वेश्चन है। ये जितने भी क्वेश्चन हैं आपके सभी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है और प्रीवियस ईयर में जो है कौन कौन से ईयर में पूछा गया ये सभी आपको मेंशन किया हुआ है। आपको साइड में दिख रहा होगा कि 2018, 2021 और 2024 में ये पूछा गया प्रश्न है। सबसे पहले इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है वो सभी इंक्लूड है और आने वाले एग्ज़ाम में वो जितने भी क्वेश्चन है वो सभी आपको मिलेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ। इस चैप्टर से रिलेटेड जितने आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है वो तो क्लियर होगा ही। दूसरा बेनिफिट ये है कि कितने साल में कितने बार पूछा गया है। जैसे आपको तो दिख रहा है कि हाँ ये 3 बार पूछा गया प्रश्न है। ये भी सेम 3 बार पूछा गया है लेकिन अलग अलग प्रीवियस ईयर में, ठीक है। और आगे आने वाले एग्ज़ाम में आपको पूछे जाने की संभावना रहेगी तो आपको उसी तरीके से याद भी करना है। और संस्कृत काफ़ी ईजी है और उसको हिंदी में दे रहे हैं तो काफ़ी आसान रहेगा। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि स्वामी दयानंद का जन्म किस राज्य में हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा आपका गुजरात में हुआ था। मैं जो ऑब्जेक्टिव है उसको टू द पॉइंट बताऊंगा जिससे आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा आपका 1824 ईस्वी में स्वामी दयानंद का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था। राइट आंसर हो जाएगा आपका मूलशंकर। स्वामी दयानंद का जन्म किस गांव में हुआ था। सही जवाब हो जाएगा आपका टंकारा गांव में। स्वामी दयानंद किस समाज के संस्थापक थे। राइट आंसर हो जाएगा आपका आर्य समाज के संस्थापक थे। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी। सही जवाब हो जाएगा 1875 ईस्वी में। आपको बता दें कि जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं आपको कितना क्वेश्चन उसमें से याद है कमेंट करके ज़रूर बताएंगे और कौन से क्वेश्चन का कौन सा आंसर होगा ये भी कमेंट करके ज़रूर बताएंगे जिससे आपको ये क्लियर होते रहेगा कि हमें कितना क्वेश्चन आता है और कितना आपको नहीं आता है ये भी पता चल जाएगा, ठीक है। आर्य समाज की स्थापना किस नगर में हुई थी। सही जवाब हो जाएगा आपका मुंबई में, यानी कि पहले उसको बम्बई बोलते थे। अगला प्रश्न है स्वामी दयानंद के गुरु कौन थे, यानी टीचर जो थे वो कौन थे। राइट आंसर हो जाएगा स्वामी बिरजानंद जी, ये स्वामी दयानंद के गुरु थे। सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ के राइटर लेखक कौन हैं। सही जवाब हो जाएगा आपका स्वामी दयानंद। सत्यार्थ प्रकाश के ये आपको बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपवासक था, यानी किसके सबसे बड़ा भक्त थे। सही जवाब हो जाएगा आपका भगवान शिव के उपासक थे। महाशिवरात्रि पर्व किसके लिए उद्बोधक यानी कि प्रेरक सिद्ध हुआ। सही जवाब हो जाएगा मूलशंकर स्वामी दयानंद के लिए। मूलशंकर के हृदय में वैराग्य भाव कब उत्पन्न हुआ। राइट आंसर हो जाएगा आपका उनकी प्रिय बहन की मृत्यु के बाद, यानी कि जब मूलशंकर जी थे दयानंद, उनकी जब बहन की मृत्यु हो गया उनके बाद उनका जो हृदय है ना वैराग्य हो गया, मतलब ईश्वर के प्रति निगेटिव इम्पैक्ट पड़ने लगा, प्रभाव। शिव मंदिर में मूर्ति पर चढ़े प्रसाद को कौन खा रहा था। सही जवाब हो जाएगा चूहा, यानी कि मूसक। संस्कृत में मूसक बोलते हैं। आपको एग्जाम में भी मूसक दे सकते हैं, ठीक है। मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था होने के बाद मूलशंकर ने घर छोड़कर कहाँ प्रस्थान किया, कहाँ के लिए चले गए, ठीक है। यहाँ ऐसे भी पूछ सकते हैं तो वो मथुरा यानी कि गुरु बिरजानंद के पास चले गए। स्वामी दयानंद ने कैसा प्रचार किया। वे वैदिक धर्म और सत्य का प्रचार किए।
स्वामी दयानंद का निधन यानी कि मृत्यु कब हुआ? सही जवाब हो जाएगा 1883 ईस्वी में उनका मृत्यु हो गया। डीएवी विद्यालयों की स्थापना किसने और किसकी याद में की? सही जवाब हो जाएगा आपका स्वामी दयानंद के अनुयायियों ने उनकी याद में डीएवी स्कूल की स्थापना किए थे। अगला प्रश्न है हिंदू समाज को छोड़कर बहुत से दलितों ने धर्म परिवर्तन क्यों किया था? राइट आंसर हो जाएगा आपका अस्पृश्यता और सामाजिक विषमता के कारण अपना धर्म चेंज कर लिए थे। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस कुप्रथा के खिलाफ प्रबल आंदोलन चलाया था? राइट आंसर हो जाएगा आपका बाल विवाह और छुआछूत और सती प्रथा के प्रति आंदोलन चलाए थे। सत्यार्थ प्रकाश किस भाषा में रचित मुख्य ग्रंथ है? सही जवाब हो जाएगा आपका ये है राष्ट्रभाषा हिंदी में। स्वामी दयानंद किस शताब्दी के महान समाज सुधारक थे? सही जवाब हो जाएगा 19वीं शताब्दी के महान समाज सुधारक थे। मथुरा में स्वामी दयानंद को किस प्रकार के ग्रंथों का ज्ञान मिला? सही जवाब हो जाएगा आपका आर्ष ग्रंथों यानी कि वैदिक ग्रंथों का ज्ञान प्राप्त हुआ। स्वामी दयानंद के बचपन की शिक्षा किस भाषा में प्रारंभ हुई थी? सही जवाब हो जाएगा आपका संस्कृत में। अगला प्रश्न है मूलशंकर को मूर्ति पूजा के प्रति अरुचि क्यों हो गई? राइट आंसर हो जाएगा आपका महाप्रसाद को चूहा द्वारा खाते देखकर यह जानकर कि मूर्ति निर्जीव है, उसको देखने के बाद उनको क्या हुआ कि मूर्ति के प्रति आस्था अनास्था में बदल गया। स्वामी दयानंद का योगदान किस क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा आपका समाज सुधार और शिक्षा के प्रसार में। बिरजानंद कहाँ के रहने वाले थे जहाँ स्वामी दयानंद उनसे मिले थे? सही जवाब हो जाएगा आपका मथुरा में थे। स्वामी दयानंद ने वेदों के प्रचार के लिए किस ग्रंथ की रचना संस्कृत और हिंदी दोनों में की थी? सही जवाब हो जाएगा आपका वेद भाष्य क्या। किन्होंने सामाजिक कुरीतियों का खंडन कर शुद्ध तत्व ज्ञान का प्रचार किया? राइट आंसर हो जाएगा आपका स्वामी दयानंद ने। स्त्री शिक्षा और विधवा विवाह के समर्थक कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा आपका स्वामी दयानंद। ये जो दयानंद थे ये स्त्री शिक्षा और विधवा विवाह के प्रति काफ़ी समर्थक थे। आर्य समाज के नियम और सिद्धांत किस पुस्तक में संकलित है? राइट आंसर हो जाएगा आपका सत्यार्थ प्रकाश में। सत्यार्थ प्रकाश जो रचना है ये किनका है? ये है स्वामी दयानंद की और इसमें मेंशन किए हुए हैं किसका? ये आर्य समाज की। ठीक है। स्वामी दयानंद के गुरु विरजानंद कैसे थे? सही जवाब हो जाएगा आपका नेत्रहीन, प्रज्ञाचु और परम सिद्ध विद्वान थे। मूलशंकर के घर छोड़ने के कितने वर्ष बाद उनकी माता का देहांत हुआ था या परिवार से संबंध टूटा था? सही जवाब हो जाएगा आपका घर छोड़ने के बाद वे संन्यास मार्ग पर आगे बढ़ गए थे। बाल विवाह प्रथा के विरुद्ध किसने आवाज़ उठाई थी? सही जवाब हो जाएगा आपका स्वामी दयानंद ने। दयानंद सरस्वती ने आवाज़ उठाए थे। बाल विवाह पहले क्या होता था कि अगर लड़की का एज कम भी रहता था तभी शादी कर देते थे, उसके प्रति दयानंद ने आवाज़ उठाए थे। गुजरात प्रदेश से स्थित टंकरा ग्राम किनका जन्म स्थल है? सही जवाब हो जाएगा आपका स्वामी दयानंद का। आपको पहले बता दें कि जो चैप्टर में है उससे ही रिलेटेड आएगा। सत्यार्थ प्रकाश के रचनाकार यानी कि राइटर का नाम क्या है? सही जवाब हो जाएगा आपका स्वामी दयानंद।
ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। कांस्य स्थापना 1875 ईस्वी वर्ष से अभवता, यानी कि 1875 में किसकी स्थापना हुई थी? सही जवाब हो जाएगा आर्य समाजस्य की, यानी कि आर्य समाज की। स्वामी दयानंदस्य जन्म कस्मिन् प्रान्ते अभवत, यानी स्वामी दयानंद की जन्म किस प्रांत में हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा गुजरात प्रांत, यानी कि गुजरात राज्य में हुआ था। बालकस्य मूलशंकरस्य कृते किम उद्बोधकम जातम, जिसका मतलब हुआ कि बालक की अवस्था में जो मूलशंकर था, किससे अपना विश्वास होता है ना, हट गया था। सही जवाब हो जाएगा आपका ये शिवरात्रि महापर्व के समय स्वामी दयानंदस्य कः आसीत्, जिसका मतलब हुआ स्वामी दयानंद कौन थे? सही जवाब हो जाएगा आपका ये समाज जो धारक थे, यानी कि समाज सुधारक थे। मूलशंकरः कस्मिन् विषये अरुचिं प्राप्तवान्, जिस सही जवाब हो जाएगा कि मूर्ता पूजयान, यानी कि जो मूलशंकर थे उनको मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था हो गया था। आर्य समाज के संस्थापकों में अग्रणी स्वामी दयानंद के अनुयायियों ने डीएवी स्कूल की स्थापना कब की थी? राइट आंसर हो जाएगा 1883 ईस्वी में उनकी मृत्यु के बाद किया गया था डीएवी स्कूल की स्थापना, यानी 85 में 1883 में। स्वामी दयानंद का जीवन किस ओर समर्पित था? सही जवाब हो जाएगा राष्ट्र की उन्नति और समाज सुधार और वैदिक धर्म के प्रचार में अपना जीवन समर्पित कर दिए थे। मूर्ति पर चढ़कर कौन देव प्रतिमा का अपमान कर रहा था, प्रसाद खा रहा था? राइट आंसर हो जाएगा मूषक जो था, चूहा, वो प्रसाद खा रहा था और उसी को देखकर दयानंद के प्रति क्या हुआ, वो सभी को देखने के बाद उनको लगा कि जो मूर्ति है, मूर्ति में भगवान है नहीं, इसलिए उसको गॉड के प्रति अनास्था हो गया। स्वामी दयानंद ने समाज की अज्ञानता को दूर करने के लिए क्या किया? वो सबसे पहले क्या किए कि आर्य समाज के शाखाओं की स्थापना और वेदों का प्रचार करना शुरू कर दिए। रात्रि जागरण छोड़कर मूलशंकर कहाँ चले गए थे? वो अपने घर, यानी कि गृहम घर चले गए थे। स्वामी दयानंद के विचारों के संकलन से आधुनिक समाज को क्या लाभ मिला? राइट आंसर हो जाएगा आपका रूढ़िवाद से मुक्ति और शिक्षा का नया प्रकाश मिला। स्वामी दयानंद का बचपन किस माहौल में बीता? उनका परंपरागत धार्मिक और कर्मकांडी परिवेश में उनका काफ़ी समय बीता था। स्वामी दयानंद ने किस भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में आगे बढ़ाने का समर्थन किया? राइट आंसर हो जाएगा हिंदी भाषा का। आर्य समाज संस्था वर्तमान में कहाँ कहाँ सक्रिय है, यानी कि एक्टिव है? सही जवाब हो जाएगा देश और विदेश के लगभग हर प्रमुख नगर में है आर्य समाज की। दयानंद के संन्यास ग्रहण करने के बाद उनका नाम क्या पड़ा? जब वो संन्यास ले लिए तो उनका नाम चेंज होकर स्वामी दयानंद सरस्वती हो गया। स्वामी दयानंद के माता पिता किस विचार के थे? उनकी माता जो थी कट्टर शिव भक्त और सनातन धर्मी थे। मूलशंकर में वैराग्य भावना कितने वर्षों की उम्र के आसपास शुरू हो गई थी? राइट आंसर हो जाएगा आपका किशोरावस्था के अंत में, यानी कि बहन और चाचा की मृत्यु के बाद में उनको क्या हो गया कि गॉड के प्रति वैराग्य और अनास्था उत्पन्न होने लगा। स्वामी दयानंद ने समाज में व्याप्त किस सामाजिक बुराई पर कड़ा प्रहार किया था? वो छुआछूत और जातिवाद और लैंगिक जो असमानता था उस पर वो काफ़ी जोर दिए थे। सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ का मुख्य संदेश क्या है? मेन जो मैसेज है, क्या मैसेज मिलता है उससे?
उससे मेन मैसेज जो है कि सत्य को स्वीकार करना और असत्य का परित्याग करना है। आर्य समाज के संस्थापकों द्वारा स्थापित विद्यालय श्रृंखला का नाम क्या है? उनका नाम है DAV यानी दयानंद एंग्लो वैदिक विद्यालय। स्वामी दयानंद के जीवन चरित्र से हमें क्या प्रेरणा मिलती है, यानी उनकी जो जीवन की कैरेक्टर से क्या सीखने को मिलता है? उससे हमें सत्य की राह पर अडिग रहने और समाज सुधारने की प्रेरणा मिलता है। स्वामी दयानंद ने वेदों की ओर लौटो का नारा क्यों दिया था? क्योंकि वेद ही विशुद्ध ज्ञान और सत्य का मूल स्रोत है। मथुरा के अंधे विद्वान गुरु विरजानंद ने दयानंद को क्या उपदेश दिया? वो उपदेश दिए कि सत्य और वैदिक धर्म का लोक में प्रचार प्रसार करने का। स्वामी दयानंद का व्यक्तित्व कैसा था? उनका जो व्यक्तित्व था वो आकर्षक और ओजस्वी, निडर और करुणामयी थे। स्वामी दयानंद पाठ किस विद्या या शैली में लिखा गया है? सही जवाब हो जाएगा आपका, ये निबंधात्मक परिचय शैली में लिखा गया है। इस वीडियो में हम लोग टोटल 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किए, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।